हेलो बच्चों, मेरा नाम शिखा है। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की इस चैनल पे आपका बहुत सा वेलकम। लास्ट सेशन में हमने +1 की मैथमेटिक्स की क्लास ली थी, जिसमें हमने सेट से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म सीखी थी कि कैसे उसको बनाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी कि कैसे उसको बनाते हैं। अब हम उसी से ही आगे चलेंगे और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कितना हमें आता है या नहीं आता है, सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का कि आपको ये बताना है कि क्या ये एक सेट है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी सेट कब बनता है, जब वो वेल डिफाइंड होता है, मतलब कि हम उसको बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने एंटर करी है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। अब हम पहला जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, कि मतलब वो वाले मंथ आपको छांट के लिखने हैं एक सेट के अंदर जो कि विद द लेटर जे के साथ में स्टार्ट होते हैं। वी नो क्या है, जनवरी, जून, जुलाई। तो क्या ये एक सेट है, क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? हाँ जी है, क्योंकि जब हम इस सेट को लिखेंगे जनवरी, जून, जुलाई, तो हम उसकी स्टेटमेंट भी आसानी से बना सकेंगे कि ये वो वाले मंथ है जो कि विद द लेटर जे के साथ में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास में द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, कि आपको क्या करना है कि जो भी इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर हैं उनको छांट के लिखना है, उनका एक सेट जो है वो बनाना है। तो क्या मुझे बता सकते हैं आप कैसे इसका सेट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी फील्ड का राइटर है, मैथ का है, किस चीज़ का राइटर है, कुछ हमें नहीं पता। सिर्फ बोला है कि राइटर लिखने हैं। तो राइटर तो बहुत सारे हैं, तो क्या ये एक स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है? नहीं, ये एक स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि आपको 10 जो है बल्लेबाज छांट के लिखनी है पूरे संसार में, तो वो उसका सेटअप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है और इससे हमें देख के पता चल सकता है कि हमने क्या सेट में लिखना है। मेन तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सेट में लिखना क्या है, क्या छांट के लिखना है, किस चीज़ को लिखना है। और जिस स्टेटमेंट से ये हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम क्या सेट बनाएं, तो वो एक सेट की फॉर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है ही नहीं। अब नेक्स्ट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर स्कूल, इन योर क्लास। ठीक है, स्कूल में तो आप बॉयज़ की कलेक्शन करना मुश्किल है और उसका सेट बनाना भी मुश्किल है, तो क्लास में बनाना इजी है। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? यस, जो बॉयज़ की है हम कलेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ क्लास की, स्कूल की करना मुश्किल है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये एक सेट की फॉर्म में है जो कि वेल डिफाइंड एक स्टेटमेंट हमें दे रखी है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपको क्या करना है, कलेक्शन करनी है सभी नेचुरल नंबर की जो कि 100 से क्या हो, लेस हो। तो 100 से लेस क्या हो सकते हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 99 तक। क्लियर? 99 तक क्यों लिया हमने, 100 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पे तो 100 भी तो लिख रखा है, लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि लेस देन 100, मतलब 100 से कम। 100 हम कब लेते हैं? जब हमारे पास में इक्वल का साइन भी लग जाता है, तब हम क्या ले लेते हैं, 100 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन जब ये इक्वल का साइन हटा देंगे हम, सिर्फ हमारा लेस देन का रह जाएगा, तो इसका मतलब है कि 100 से जो भी टर्म छोटी होगी, मीन्स कि 99 तक ही हम उस सेट में लिखेंगे। क्लियर बच्चों? अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो क्या आप उनकी कलेक्शन कर सकते हैं नॉवेल्स की, जो कि आपकी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हो? तो कर सकते हैं। तो ये एक सेट जो है वेल डिफाइंड है, तो इसको लिखना भी इजी है। जो भी उसकी नॉवेल्स है आप उनको सेट के अंदर ईजिली लिख सकते हैं, ढूंढ के लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस में भी होते हैं, वो माइनस में भी होते हैं, लेकिन आपको कौन से लिखने हैं, इवन लिखने हैं। इवन कौन से होंगे, जो डिविजिबल होंगे बाय 2। क्लियर? जैसे कि +2, -2, +4,
-4 +6 -6, इस तरह के जो भी सेट आएंगे वो आपके इवन इंटीजर्स में आ जाएंगे। जो भी नंबर होंगे इस तरह के वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास में द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आप क्या कलेक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट करिए और मुझसे पूछिए कमेंट सेशन में, तो आप उसको कलेक्ट करके पूछ सकते हैं। वो क्या होगा, एक सेट होगा। तो इसी तरीके से यस एक वेल डिफाइंड सेट जो है इस चैप्टर का। क्लियर। आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के एनिमल्स हैं उनको भी लिखना एक सेट के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये एक सेट हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में कल भी मैंने आपको समझाया था इस पे बिलोंगिंग का, नॉट बिलोंगिंग का, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए, कंसीडर कर लीजिए कोई भी एक सेट, जैसे कि मैंने ये कंसीडर किया A1 2 3 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। बिलोंगिंग का क्या मीनिंग है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहा है। जैसे कोई भी मैं नंबर लिख रही हूँ 5, तो 5 जो है क्या इस सेट के अंदर आपको दिख रहा है कहीं पे। जो 5 है वो इन एलिमेंट्स के बीच में 5 कहीं पे है, नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंगिंग टू A। क्लियर। और जब मैं पूछूंगी कि क्या 4 इस सेट का मेंबर है, तो यस 4 इज बिलोंग्स टू A। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से सारा करना है कि क्या ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम अभी लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट आता है आपके पास में 5-A। तो आपको लिखना क्या है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो छांट के लिखना है। तो देखिए 5-A तो क्या इसको बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो हम लिखेंगे यस बिलोंग्स टू A। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जो 8 है, 8 आपका A को बिलोंग कर रहा है क्या इस सेट के अंदर कहीं पे भी आपको 8 दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5 6, तो 8 जो है इस A सेट का मेंबर नहीं है, मीन्स कि 8 नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर। अब यहाँ पे है कि 4-A, तो 4 क्या इसमें आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 तक है। तो यहाँ पे आएगा कि इसको बिलोंग कर रहा है। 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू A। मतलब जो इसका मेंबर है, अभी मेंबर है 5 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 8 जो इसका मेंबर नहीं है, 8 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कुछ और भी इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दे रखे हैं, एक्सरसाइज में दे रखे हैं कि 0-A। तो आप देखिए इस सेट के अंदर कहीं आपको 0 दिख रहा है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो मीन्स कि नॉट बिलोंग्स टू A। एक आपका यहाँ पे है 10-A, 10-A, तो मतलब कि 10 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू A। 10 इज नॉट बिलोंग्स टू A। ये आपको सिंपल से 1-1 मार्क के या MCQ में इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस वो बताना, इजी है ये। ओके। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में आता है रोस्टर फॉर्म। तो वी नो अबाउट द रोस्टर फॉर्म। लास्ट सेशन में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि रोस्टर फॉर्म क्या है। अगर बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो प्लीज़ पहले वो देख लें, ताकि आपको आगे उसको देखे इन क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिले। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, देखिए x is an integer। ओके, इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके x, और ये इस तरीके की इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में करेंगे। क्लियर। तो आपके समझना क्या है कि एक तो ये कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। इंटीजर मीन्स कि उसमें प्लस के भी आ रहे हैं, माइनस के भी आ रहे हैं, दोनों टर्म्स आ रही हैं। क्लियर। अच्छा, पर आ कहाँ से तक रही है, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर अंदर वो आ रही हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, -3 <x
क्लियर, मीन्स कि x जो है वो आपका -3 से बड़ा है। क्लियर, -3 से x जो है वो बड़ा है, तो x से -3 से क्या बड़ा होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा प्लस तक। लेकिन आगे कुछ और भी दे रखा है कि जो x है वो हमारा स्मॉलर है एज कम्पेयर टू 7, मतलब x जो है वो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बेशक पीछे जितना मर्जी हो उससे कोई हमें मतलब नहीं, पर 7 से आगे नहीं जाना चाहिए, 6 तक ही 6 तक ही स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ तक आ जाएगा 5 और 6। तो हमारा जो एक सेट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, यहाँ पे वो सेट जो बन के आएगा वो आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर, तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी है कॉमास में, ब्रैकेट में, इसको हम कहेंगे ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। क्लियर, और ये जो ऊपर स्टेटमेंट हमें दे रखी है जिसको मैंने कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म बनाया है, इस स्टेटमेंट को कौन सी फॉर्म बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, आई होप आपको आ गया होगा यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका ही पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन का, कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। b क्या है, कोई सेट है। क्लियर, b कोई सेट है और नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपको नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चाहिए हमें, लेस देन 6 तक, मतलब 6 से छोटे चाहिए। तो आप लिख लीजिए सेट, इजी है। ये कौन सी फॉर्म रही है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन नहीं है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करने का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जो मुश्किल लग रहा है वो मैं आपको करवाती हूँ, उसका सी पार्ट बच्चों को मुश्किल लगेगा क्योंकि स्टेटमेंट जो इतनी बड़ी दे रखी है। स्टेटमेंट में क्या है कि x यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कि हमारे पास में जो x है वो 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट मीन्स कि 10, 11, 12, जिसमें 2 डिजिट आ रहे हैं। और उसके साथ क्या उन्होंने ऐड किया है कि उन डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 8 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर, हमें कौन सा नंबर छांटना है, जिनका हम डिजिट का सम करें तो उसका सम किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। क्लियर, अब ढूंढिए आप, इजी है। क्या आएगा, 2 + 26 इज इक्वल टू 2 + 6 किसके इक्वल होगा, 8 के। और कौन सा नंबर है ढूंढिए, 62। क्या होगा, 6 + 2 इज इक्वल टू अगेन 8। आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर है, 26 अलग नंबर है, 62 अलग नंबर है। भले इसमें डिजिट दोनों सेम आ रहे हैं पर उनका जो वैल्यू है या प्लेस वैल्यू वो तो चेंज हो रहा है ना, एक 1s पे आ रहा है, एक 10s पे आ रहा है। तो आप 26 भी लिखेंगे और 62 भी लिखेंगे। अब और आ जाएगा 44, तो वो बनेगा 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। क्लियर, 53, 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। 35, ठीक है, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। क्लियर, और क्या लिख सकते हैं हम, सोचिए ज़रा, 71, 7 + 1 इज इक्वल टू 8। क्लियर, और उसके बाद आएगा आपका 17, 1 + 7 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से जो ये नंबर हैं, जो 2 डिजिट नंबर हैं और उनका सम भी किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर आ रहा है। तो इसका जो सेट बनेगा वो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, 26, 62, 53, 35, 44, 71 एंड 17। ये आंसर आएगा यहाँ तक।
इस क्वेश्चन का कि जब हमारे पास में 2 डिजिट नेचुरल नंबर दे रखे हैं और उन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 8 के इक्वल ही आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में अल्फ़ाबेट आता है ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास में ये भी एक स्टेटमेंट के तौर पे दे रखा है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है? द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कि आपको सभी लेटर का सेट बनाना है जो कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर आते हैं। तो क्या आते हैं देखिए, कैसे बनेगा सेट ढूंढिए। और इसमें सिर्फ आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी लेटर आपने लिखना है रिपीट वाला, जैसे 2 टाइम जो आ रहा है उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, चाहे वो 3 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, लेकिन उसको लिखेंगे हम 1 टाइम ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर T 2 टाइम आ रहा है, T यहाँ पे भी है, T यहाँ पे भी लिखेंगे हम उसको 1 टाइम ही, 2 टाइम नहीं लिखेंगे कि सोचेंगे नहीं यार 2 टाइम आ रहा है तो हम लिख देंगे 2 टाइम, क्योंकि इसका सेट बनाना नहीं। सेट के टाइम पे आपने क्या करना है कि जो आपके लेटर आ रहे हैं चाहे वो जितनी मर्जी बारी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसको लिखेंगे हम 1 टाइम। क्लियर? अब जैसे इसमें R है, 2 टाइम आ रहा है लेकिन लिखेंगे 1 टाइम। I आ रहा है, O है, G है, N है, M है, E है, और क्या है हमारे पास में? बस यही है, Y है, सॉरी R भी है, Y R तो लिख लिया Y। तो ये सेट हमारे पास में निकल के आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, बैटर का है तो बैटर में भी वही करेंगे। ठीक है कि क्या है, इसमें हमें लेटर छांट के लिखने हैं, तो BETR मीन्स कि जो हमारे रिपीट है वो हम नहीं लिखेंगे, तो सेट निकल के आएगा B, E, T, R। क्लियर? वैसे तो अगर हम देखें तो इसमें 6 लेटर है, पर रिपीट वाले भी हैं, तो पर रिपीट के हमने नहीं लिखने, जो सिंगल 1 टाइम ही हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 4th पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में मैंने आपको कल भी कुछ एग्जाम्पल्स इसके करवाए थे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, आपकी फॉर्म को पढ़ते हैं और उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? हमें ये देखना है, सोचना है कि ये हो क्या सकता है, फिर उसको हम आपकी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 3, 6, 9, 12। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे कैसे। ए कोई सेट है, जैसे हमें पीछे देखा था, हमने रोस्टर फॉर्म बनाई थी, उसी तरीके से इसको लिखेंगे कि सॉरी इक्वल आएगा इधर x। अब बताइए x क्या है? x आपके पास में ये एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, दीज आर द एलिमेंट। ठीक है, ये x से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये है कैसे आ रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? ध्यान से देखिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, मतलब ये 3 के टेबल में आते हैं। 6 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो इसका मुझे देख के ये लग रहा है कि ये मल्टीपल है हमारे 3 के, मतलब 3 के जो टेबल में आ रहे हैं। क्या लिखेंगे? x इज द मल्टीपल ऑफ नंबर नहीं लिखना है, 3 लिखिए, ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 के हैं लेकिन स्टॉपिंग पॉइंट भी तो है। अब 3 के मल्टीपल है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आगे 100 ऑन करके चले जा रहे। स्टॉपिंग पॉइंट क्या है आपका? 12 है, तो इसके आगे वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो ये क्लोज हुआ है ना, चला तो नहीं जा रहा कि मैं बोलूँ कि 3 का टेबल कंटिन्यूसली में बढ़ ही जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, नहीं। तो ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने कोमा लगा के आगे ये मेंशन करना है कि ये कहाँ तक जा रहा है। सेट जो लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस देन 13, क्योंकि 12 आपका 13 से 12 जो 13 से स्मॉलर है, तो लेस देन 13। यहाँ पे इसको ये भी आप लिख सकते हो कि लेस देन इज इक्वल टू 12 मीन्स कि 12 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। इसको आप 2-4 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ये वाली बात नहीं कि ऐसे नहीं आप इसको लिख सकते। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 के बराबर है और 12 से छोटे हैं। समझ आ गया यहाँ तक? चले आगे देखिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में कहाँ पे थे हम, हाँ जी, सेट बिल्डर फॉर्म सेट कर रहे थे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी समझना ही है ध्यान से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो समझिए एक्सरसाइज आप आसानी से कर ही लोगे, कुछ भी नहीं है फिर उसके अंदर। ठीक, हमारे पास में एलिमेंट दे रखे हैं 2, 4, 8, 16 एंड 32। क्लियर? फिर से वैसे लिखना है कि A इज द सेट है, X जो है उसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है और क्या है वो हमें बताना है। अब तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 2 की पावर 1 कर दूं तो मेरे पास में क्या 2 आएगा, जो ही आएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूं तो क्या 4 आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 3 कर दूं तो 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कर दूं तो 32 आ जाएगा। 2 की पावर 5 कर दूं, सॉरी 32 नहीं आएगा, 16 आएगा, 16 आ जाएगा। और 2 की पावर 5 कर दूं तो 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ता चलेगा, 2 से इंटू करते चलेंगे। तो क्या आपके सेट में ये एलिमेंट दे रखे हैं? दे रखे हैं जी, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 32 भी है। तो ये बने कैसे हैं? बने ऐसे हैं कि हमने एक कांस्टेंट टर्म ले ली जिसका नाम है 2 और उसकी पावर हमने एक वेरिएबल में रख दी है। वेरिएबल मीन्स कि जो वेरी कर रही है अप टू n तक या इन्फिनिटी तक कहीं पे भी कर रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। तो इनको हम n से डिनोट करेंगे। और ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो 2 की पावर n कर देंगे। जब हम 2 की पावर n करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, मैं दोबारा से फिर लिख के बताती हूँ आपको किसको हम कैसे लिखेंगे। ये देखिए, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक, और n क्या है यहाँ पे ये भी तो आपको बताना है। वेयर n इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के साथ ये तो हमने स्टेटमेंट फुलफिल कर दी, पर एक और पॉइंट है 32। 32 तो इसका एंडिंग है, मीन्स कि इसकी लिमिट भी सेट की है। तो लिमिट हमारी क्या आएगी कि जो n होना चाहिए वो लेस देन 5 के होना चाहिए और 5 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? और इसी के साथ आपने ये चीज़ ऐड करनी है कि n क्या है। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। कोमा लगा के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको स्टेटमेंट जो फॉर्म दे रखी है, ऐसा नहीं है कि यार पीछे कुछ आप आंसर देखोगे, आंसर में तो मैम ऐसा नहीं लिखा है, वैसा नहीं लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसको क्लियर करना है अपने माइंड में, और जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको पूरी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी आपने चीज़ लिख रखी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्मॉल लेटर n है वो क्या है और कैपिटल लेटर n है वो क्या है। ठीक है, ये आपकी काउंटिंग है जो आपने करी है 1 to n तक, और किसके अंदर आती है? सभी नेचुरल नंबर के अंदर आती है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो रोस्टर ये बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ये थी रोस्टर फॉर्म जो एलिमेंट में लिखी थी, ये हमने क्या सेट करी है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बच्चों? ओके, आगे देखिए। अभी इसमें से कोई भी एक और एग्जांपल आपको क्वेश्चन करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। इसका फोर्थ क्वेश्चन करके बताती हूँ। इजी है, बहुत इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 2, 4, 6 सो ऑन। क्लियर? अगेन ए सेट है कोई। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है सोचिए ज़रा। x क्या है? x इज द एलिमेंट। ठीक है, तो क्या एलिमेंट में किस तरीके से इसको लिखा गया है? 2, 4, 6 लिखा है, बताइए। या तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि ये इवन नंबर है इन्फिनिटी तक, दो तरह से लिख सकते हैं इसको। या तो ये इवन नंबर है आपके जो कि 2 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, या तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि ये 2 के मल्टीपल है। अब आपके पीछे आंसर में 2 आंसर नहीं दिए होंगे, जब भी आप उसकी बुक में देखोगे एनसीईआरटी की, तो उसके जब सॉल्यूशंस देखोगे तो मे भी उसमें कुछ भी आंसर दिया हो, पर आपको ये खुद समझना है कि चीज़ क्या दे रखी है।
ये 2 4 6, एक तो ये मुझे इवन नंबर नज़र आ रहे क्योंकि सभी के सभी 2 से डिवाइड होते हैं, और दूसरे ये मुझे ये भी लग रहा है यार ये तो 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि जो x है, x इज ऑल इवन नंबर, ठीक है, ऑल इवन नंबर। अब इसमें हमें लिमिट कोई सेट नहीं करी है कि आपको 26 तक लिखना है या 36 तक लिखना है, कुछ भी लिमिट सेट नहीं किया, तो वो लिमिट वाला पॉइंट हम लिखेंगे नहीं। अगर कोई लिमिट पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा कि 10 तक लिखिए या फिर 12 तक लिखिए, तो वहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि लेस देन इक्वल टू लेस देन है या कुछ भी दे रखा है। क्लियर? चले आगे। ओके, तो अभी आप इसको मल्टीपल भी लिख सकते हैं कि x जो है इज द मल्टीपल ऑफ 2, इज द मल्टीपल ऑफ 2। ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आपको इसको कैसे लिखना है, पर अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों आंसर को कोई गलत कर देगा तो नहीं करेगा। क्लियर? कि आपको यही नहीं देखना कि पीछे इस तरीके का आंसर है तो मुझे आंसर ही निकालना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी समझ विकसित करनी है, समझ बढ़ानी है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि आंसर को ढूंढना और आंसर को मैच करना है। क्लियर? चले ओके, नेक्स्ट देखिए, बस इसी तरीके से आपके जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं। अगला जो 5th पार्ट है, इसमें भी आपको क्या करने हैं, सेट बनाने हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपको इनको सेट में बनाना है। तो आप बताइए क्या इनके सेट बन सकते हैं, मतलब आपको ये लिस्ट छांट के लिखनी है तो बन सकते हैं, ये भी सेट की फॉर्म में आ जाएगा, और नेचुरल नंबर भी। क्लियर? ये भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक एक सेट बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। और सी जो ये वाला जो पार्ट है आपका कि आई थिंक एक्स स्क्वायर इंटू 2 लेस देन इज इक्वल टू 4, ये भी बन सकता है सेट। लोएल का अल्फ़ाबेट पीछे मैंने आपको करके बताया कि अगर कोई वर्ड दे रखा है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे। क्लियर? रिपीट नहीं करना है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, LOYA, तो ये इसका सेट है, तो ये सेट बना सकता है, ये सेट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कि एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31st डे। ओहो, ठीक है, हो सकता है। तो आपको वो वाले मंथ छांटने हैं जिनके महीने में 31 दिन नहीं होते, तो वो भी आप छांट सकते हैं। छांट के मुझे इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इसकी मैचिंग। क्लियर? मैचिंग बहुत इजी है, आपको करना क्या है, या तो आप क्वेश्चंस को समझिए और उसको उसके साथ में मैच करिए। तो इसी एक्सरसाइज का बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है आपको रोस्टर के साथ में सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो आपकी इस तरफ जो सारी फॉर्म्स लिख रखी हैं ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, और यहाँ पे जो दे रखी है एक स्टेटमेंट में वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको ये ढूंढना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस रोस्टर फॉर्म के साथ में फिट बैठती है, किस चीज़ से ये मैच हो सकती है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 6 मीन्स कि जो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1 2 3 6, तो ढूंढिए आप किस में इसका आंसर आएगा। तो अभी ये जो फर्स्ट है ये मुझे दिख रहा है, एक तो ये नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 6, तीन चारों के चारों नेचुरल नंबर है, और ये सभी के सभी हमारे 6 के साथ में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? तो ये इस सी के साथ में मैच करेगा जहाँ पे ये दे रखा है कि x इज द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। क्लियर? सेकेंड है आपके पास में 2,3। 2,3 जो है, एक तो ये नेचुरल नंबर है ही है, ये तो है ही है, और दूसरा ये है कि ये प्राइम नंबर भी है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 को डिवाइड करने के लिए हमें 1 तो नहीं लगेगा ना, 2 ही लगेगा, जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब 3 है तो 3 को डिवाइड हम 3 से करेंगे, आंसर आएगा 1। क्लियर? अभी क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और आपका 4 से भी हो जाएगा। तो ये है हमारे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के साथ साथ ये हमारे 6 के साथ में भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा हमारे पास में इसका ए आंसर। ये इसको मैच इसके साथ में करेंगे।
क्लियर। लास्ट देखिए, थर्ड देखिए मैथमेटिक्स, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट में हमको एक वर्ड दे रखा है और वो इसके लेटर्स है, तो इसके साथ में इसको मैच करेंगे। अब जो बच गया है वो हमारा बी के साथ में जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ये हमारे पास में ओड नंबर दे रखे हैं जो कि लेस देन क्या है 10 है। क्लियर, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर ये समझ में आया होगा। ये आपकी 1.1 मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है या कुछ ऐसा है जो डाउट में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा। एंड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक भी करना है और लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की ऐप को डाउनलोड करना है ताकि आपको और भी इससे ज़्यादा वीडियो मिल सके और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।